Hello dear students, in the previous video we had completed example number 3 of chapter 3, that is pair of linear equations in two variables. Okay, now in this video let's move to exercise 3.1. Okay, so let's solve question number 1 of exercise 3.1. What is the question? Let's read. आप लोग भी अपने बुक्स में देख सकते हैं. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. तो यहाँ एज का बात हो रहा है ना. तो आफ्ताब का एज और उसकी डॉटर का एज कितना था 7 साल पहले. उसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले प्रेजेंट एज क्या था. उसी हिसाब से ना 7 साल पहले हम लोग एज बना देंगे एज पर द सिचुएशन. ओके, तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेर देन. मतलब आई यहाँ पे आफ्ताब है. ओके, और यू वहां पे क्या है, उसकी डॉटर है. तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब. आफ्ताब का प्रेजेंट एज हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स. एज है तो हम लोग ईयर्स भी मानेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज of his daughter be y years. y years हम लोग डॉटर का एज मान लेते हैं. ठीक है, अब हम लोग एज पर द सिचुएशन चलते हैं क्योंकि हमारा सिचुएशन 7 years अगो का दिया हुआ है. तो बोल रहा है 7 साल पहले. तो 7 साल पहले क्या एज होगा, 7 years अगो. तो 7 years अगो क्या होगा, अगर मेरा आज 16 साल एज है तो 7 साल पहले मेरा क्या एज होगा, मेरे एज में से 7 साल घट जाएगा, 9 years हो जाएगा. उसी तरीके से 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या होगा, आफ्ताब एज अगो मीन्स पहले, तो घट जाएगा तो इसके x - 7 years हो जाएगा. ओके, और उसकी डॉटर्स का एज कितना हो जाएगा, डॉटर्स एज इज इक्वल टू y - 7 years. राइट. अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि सिचुएशन क्या बोल रहा है. तो 7 years अगो आई वॉज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो हमारा एज ये था. तो इस एज को हम लोग लेकर के चलेंगे सिचुएशन में. तो आई वॉज यानी आफ्ताब वॉज, तो आफ्ताब का एज x - 7 years है. वॉज यानी इक्वल टू 7 टाइम्स, 7 गुना है ना. 7 टाइम्स मीन्स 7 गुना एज ओल्ड एज यू वेयर देन. कौन, डॉटर उसकी. तो y - 7 मीन्स कुछ नहीं करना है हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन में, बस जो हमारा लैंग्वेज बोल रहा है वो करते जाना है. क्या बोला था, आई वॉज. तो आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है तो आई यहाँ पे आफ्ताब होगा. तो आफ्ताब का 7 साल पहले ये एज हुआ. वॉज जो जहाँ पे ऐसा रहता है वहाँ पे इक्वल टू हम लोग लगा देते हैं. 7 टाइम्स यानी 7 गुना एज ओल्ड एज यू वेयर देन मीन्स किसको बोल रहा था, डॉटर को बोल रहा था. तो यू यहाँ पे कौन हुई, डॉटर हुई. तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा. अब देखिए क्या इक्वेशन हमारा तैयार होता है. x - 7 इज इक्वल टू 7y माइनस, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 49. ओके, नाउ x ये इधर प्लस 7y है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -7y हो जाएगा. और ये इधर -49 है. ओके, ये -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा. एम आई राइट. अब x - 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस है ना. तो 49 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 42. और
कौन सा बड़ा है, 49 बड़ा है कि 7 बड़ा है? ऑफ कोर्स 49 बड़ा है, और इस पर नेगेटिव साइन है तो हमारा ओवरऑल नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर? तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद क्या होगा, प्रेजेंट एज में हम लोग 3 साल ऐड कर देंगे, तो वो 3 साल बाद का एज होगा। चलिए हम लोग करते हैं आगे का इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 साल बाद के एज क्या होगा वो पता करते हैं। तो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years from now, 3 साल बाद आफ्ताब का एज क्या होगा, आफ्ताब से इज इक्वल टू x प्लस 3 years, राइट? 3 साल ऐड हो जाएगा, 3 साल बढ़ जाएगा। डॉटर्स का एज क्या होगा, डॉटर्स एज जो होगा वो भी 3 साल आपका बढ़ जाएगा, y प्लस 3 years हो जाएगा। अब 3 साल बाद क्या बोल रहा है देखिए, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद हमारा ये एज होगा आफ्ताब का और उसकी बेटी का। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो यहाँ पे आई कौन है, आफ्ताब है, तो क्या होगा यहाँ पे आफ्ताब, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा हमारा, आई शैल बी यानी आफ्ताब, तो आफ्ताब का 3 साल बाद क्या एज है, x प्लस 3 years, शैल बी यानी इज इक्वल टू 3 times यानी 3 गुना एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी यू यहाँ पे कौन है, उसकी डॉटर है, तो उसकी डॉटर हो जाएगा हमारा, उसकी डॉटर का एज y प्लस 3 हो गया, राइट? तो यहाँ से अब हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार होगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, इसमें मल्टीप्लाइड है तो 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3y, साइन प्लस का है, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, ओके। नाउ ये x इधर है, ये y वाला वेरिएबल हम लोग इस साइड लाना चाहते हैं, LHS साइड, तो LHS साइड आएगा तो इधर RHS साइड में ये प्लस 3y है तो LHS साइड में माइनस 3y आ जाएगा। अब ये 9 है, अब ये प्लस 3 LHS साइड से RHS साइड में आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, राइट? x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना? तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया, तो इसको जो है हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो अब इस दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे, ऑलराइट? तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? तो ये हमारा x डैश है, ये हमारा o है ओरिजिन और ये x, ये हमारा y डैश है, ये o है और ये y, ठीक है? तो x डैश o x और y o y डैश हम लोग लाइन खींचेंगे, ये जो कि ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है और y एक्सिस वर्टिकल लाइन है, तो इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे और दोनों इक्वेशंस जो है हमारा, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, डैट ड्रॉ x डैश o x एंड y o y dash as x axis and y axis respectively, means x dash o x जो है उसको हम लोग x एक्सिस मान लेंगे और y o y dash है उसको y एक्सिस मान लेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ऐसा। अब जो है हम लोग इक्वेशंस के लिए जो है पॉइंट्स ढूंढते हैं ताकि हम लोग उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर पाएँ, ओके? तो चलिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या था आपका, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, है ना? तो चलिए यहाँ लिखते हैं ग्राफ ऑफ
इक्वेशन वन क्या है ग्राफ आपका? ग्राफ ऑफ इक्वेशन वन, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, यही है ना? x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है? ग्राफ ऑफ इक्वेशन वन, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो चलिए अब इसके लिए पॉइंट्स हम लोग ढूंढते हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन वन के लिए, ठीक है? तो हम लोगों को x और y का वैल्यू चाहिए है, तो चलिए हम लोग x का वैल्यू रखते जाएंगे और y का वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and getting the value of y in equation वन, ओके? तो अब हम लोग इस तरीके से टेबल बना देते हैं। x और y का हम लोगों को मिनिमम 2 वैल्यूज चाहिए होता है। आप 3 वैल्यूज भी फाइंड आउट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मिनिमम 2 पॉइंट्स भी अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, मीन्स काम चल जाता है मिनिमम 2 पॉइंट से भी, ओके? तो चलिए सबसे पहले हम लोग x को जो है वो 0 करके देखते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा? देखिए x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 है ना, तो x इज इक्वल टू ये -42 प्लस 7y हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से होगा ना? तो हम लोग उसको रफ में करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए जैसे कि x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 है, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ओके? तो ये -7y इज इक्वल टू -42, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब y इधर मल्टीप्लाइड में तो जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 42/7, 7 6 42, यानी जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हमारा 6 मिल रहा है ना? यानी जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6 मिल रहा है। अब y का वैल्यू 0 रख के देखते हैं क्या होता है। x माइनस 7y इज इक्वल टू -2 है, तो अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 7y 0 हो जाएगा, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 वैल्यू आएगा। तो -2 वैल्यू जो है हमारा बहुत बड़ा है और हम लोगों ने उतना रिप्रेजेंट करने के लिए रखा नहीं है अपने ग्राफ में, हम लोगों ने छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं, तो इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? देखिए अब x के जगह पे ही हम लोग क्या रखेंगे, तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि x या y किसी का भी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो भी y का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, 2 रखेंगे तो भी y का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, 3 रखेंगे तो भी y का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। क्यों आएगा फ्रैक्शन में? 1 रहेगा इधर तो उधर जाकर के ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो एक घट जाएगा, ये 41 हो जाएगा, -41, जो कि 7 के टेबल में आएगा नहीं, है ना? जो 7 के टेबल से डिविजिबल होगा नहीं, तो इसीलिए वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो अगर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे तो भी हमारा 7 का वैल्यू फ्रैक्शन में ही आ जाएगा। इतना आपको चेक करना होगा, ठीक है? तो हम लोग x का वैल्यू क्या कर रख देते हैं? 7 रख के देखते हैं। अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 7 रखेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे साइड में 7 माइनस 7y इज इक्वल टू -42, यही होगा ना? तो ये +7 है तो RHS साइड -7 जाएगा, तो -7y इज इक्वल टू -42 माइनस 7, है ना? क्या हो जाएगा? -7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 42 और 7 को प्लस करेंगे तो 49 हो जाएगा, और साइन माइनस करेगा क्योंकि 42 बड़ा है और उस पर माइनस का साइन है, तो ओवरऑल माइनस का साइन रहेगा। अब दोनों साइड नेगेटिव साइन है तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा सर, साइन नेगेटिव नेगेटिव। अब y का वैल्यू चाहिए तो y के साथ 7 मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा हमारा डिवाइड में, है ना? 7 7 जब 49, y का वैल्यू 7 आएगा। कब? जब हम लोग x का वैल्यू 7 रख रहे हैं, राइट? y का वैल्यू 7 आएगा जब हम लोग x का वैल्यू 7 रख रहे हैं, है ना?
चलिए अब लोग इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा रफ था, ज़रूरी नहीं है आप भी यही पॉइंट सेलेक्ट करें, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, एक्स का वैल्यू कुछ रखिए, वाई का वैल्यू कुछ मिलेगा, आपको अलग वैल्यू मिलेगा। बस आपको पॉइंट्स ढूंढना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग छोटा पॉइंट लेने का कोशिश करते हैं ताकि हम लोग ग्राफ पेपर पे जो है वो रिप्रेजेंट करने में हम लोगों को आसानी हो, हम लोग इजीली आसानी से रिप्रेजेंट कर पाए विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ओके, चलिए लगे हाथ सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 2 का भी पॉइंट्स निकाल देते हैं, फिर दोनों इक्वेशंस को हम लोग जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारा क्या था देख सकते हैं आप, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, है ना। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो अब हम लोग किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू रखेंगे और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू हमको मिलते जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 2 एज फॉलोज, ठीक है। मतलब x और y का वैल्यू हम लोग पुट कर करके देख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा हम लोगों को सुविधा हो, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को मिनिमम 2 पॉइंट से भी काम चल सकता है, ठीक है। तो हम लोग 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, आप 3 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, आई रिपीट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 0 0 एक बार रख करके देखते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 0 रख के देखेंगे कि y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 0 रख के देखेंगे कि x का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। फिर आई अगेन रिपीट दैट आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो। लेकिन अगर 0 हम लोग पुट करके देखते हैं तो हम लोगों को वैल्यू आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट वैल्यू जो होगा x और y का, मीन्स वेरिएबल्स का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग x का वैल्यू 0 रख के देखते हैं क्या होगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है ना। तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, -0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो -3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ना। तो ये -3 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाइड में है LHS साइड, तो RHS साइड ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 कट गया, तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा, है ना। y का वैल्यू कितना आएगा हमारा, -2 आएगा। दैट मीन्स कि अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा -2 आ रहा है। अब चलिए y का भी वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं कि हम लोगों को कोई ढंग का पॉइंट्स मिलता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि नहीं। तो चलिए y का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, x माइनस ये टर्म y 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 3y है तो y 0, तो ये पूरा 0, यानी x माइनस 0 इज इक्वल टू 6 हो गया, तो x इज इक्वल टू 6 हो गया। यानी जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू हम लोगों को 6 मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये सब जो है आपको यहीं पे करके दिखा दे रही हूँ, आप ये रफ में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये सब यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा बस लेंथी क्वेश्चंस होगा, ठीक है, सॉल्यूशन हमारा लेंथी जाएगा, इसीलिए जो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ बॉक्स बना करके ऐसे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। चलिए दोनों इक्वेशंस का हम लोगों को पॉइंट्स मिल गया x और y का, अब हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफिकली इसको। चलिए सबसे पहले इक्वेशन 1 का हम लोग ये करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हम लोगों को 6 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑरिजिन क्या है, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है ना। इस पॉइंट पे जो ओरिजिन है x भी हमारा 0 है और y भी 0 है, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो y का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल रहा है, 6। तो x का वैल्यू 0, सबसे पहले हम लोग x एक्सिस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग x एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे भी। तो x जब 0 है तो y क्या होगा, 6, तो y हमारा 6 यही है, यानी 0 6,
पहला वाला जो हम लोग लिखते हैं वो एक्स एक्सिस वाला होता है, दूसरा जो लिखते हैं वो वाई एक्सिस वाला होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमारा वो 0 6 पॉइंट हो गया, यानी एक्स का वैल्यू जब 6 होगा 0 होगा तो वाई का वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हम लोगों को मिल गया ग्राफ पेपर पे। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या था, अगर x 7 है तो y भी 7 होगा, यानी अगर x का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू भी हमारा 7 होगा। तो इसी x में के 7 में जो है हम लोग y 7 को ढूंढेंगे। ठीक है, 7 हमारा ये है y एक्सिस पे, है ना, और x एक्सिस पे ये है, डैट मीन्स हमारा ये पॉइंट जो है वो 7 7 होगा, यानी x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 7 हमारा इस पॉइंट पे है। चलिए दोनों पॉइंट हमारा मिल गया, तो अब दोनों पॉइंट को जो है हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। स्केल लीजिए और दोनों पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि आपका पेंसिल जो होना चाहिए वो शार्प होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको ग्राफ ड्रॉ करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दिए। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन 2 का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x का वैल्यू जब 0 रहेगा तो y का वैल्यू -2 है, तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा -2, यानी ये पॉइंट है, यानी जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2 मिल गया एक पॉइंट। दूसरा क्या है पॉइंट हमारा, x का वैल्यू 6 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, यानी x का वैल्यू जब 6 है तो y का वैल्यू 0, यानी यही हमारा y का वैल्यू 0 कब होगा, x एक्सिस पे ही होगा। y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 का ये पॉइंट हमारा होगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो है वो लाइन x एक्सिस ही जो है वो हमारा इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, यहाँ मैंने पॉइंट्स आपको गलत बता दिया है। ठीक है, वो y एक्सिस तो हमारा ये वर्टिकल एक्सिस होता है ना आप। ठीक है, तो y एक्सिस जो है, जैसे कि पहला पॉइंट हमारा क्या था, अगर x 0 होगा तो y -2 होगा, तो x 0 तो है ये, y -2 तो हमारा नीचे पॉइंट जाएगा। y एक्सिस का नेगेटिव हमारा एक्सिस ये है ना, मैंने गलती से उधर जो है वो पॉइंट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x 0 यहाँ है तो y हमारा -2 ये होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो है वो दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो हम लोगों को लाइन मिलेगा, लीनियर ग्राफ जो मिलेगा, ये हमारा इक्वेशन 2 का मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ जो होगा हमारा इक्वेशन 2 का हुआ। ओके, इक्वेशन 2 का हम लोगों को ग्राफ मिल गया, तो ये इक्वेशन 1 का ग्राफ हुआ, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ हुआ। तो हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सिचुएशन दिया हुआ था उसको एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दिए और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिए। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, कहीं समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बताऊँगी, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।